आज हम जिस किताब की समरी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, इसने लाखों लोगों को मुतासर किया है। तो बिला ताखीर शुरू करते हैं। किताब का नाम है इन्फ्लुएंस, यानी दूसरों को कैसे मुतासर किया जाए। आगे बढ़ने से पहले मुसन्नफ़ का तारुफ पेश है। किताब दूसरों को मुतासर करने की नफ्सियात यानी इन्फ्लुएंस के मुसन्नफ़ रॉबर्ट बेनो सियाल्डेनी 27 अप्रैल 1945 को अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में पैदा हुए। आप नफ्सियात, मार्केटिंग और कारोबारी मामलात के प्रोफेसर रहे हैं। आप एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साथ साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहैसियत प्रोफेसर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे चुके हैं। आपको बिजनेस और नफ्सियात के शोबों में ज़बरदस्त महारत हासिल है। उन्होंने बिजनेस और नफ्सियात पर बहुत सी किताबें लिखी हैं। ज़ेरे नज़र किताब इनकी बेशुमार किताबों में से एक मशहूर किताब है। अब तक इस किताब की लाखों कापियां शाया हो चुकी हैं और 10 बड़ी ज़बानों में इसका तर्जमा भी हो चुका है। बिजनेस और नफ्सियात पर लिखी हुई किताबों में इनकी 75 किताबें ऐसी हैं जो न्यूयॉर्क में ज़्यादा बिकने वाली किताबों की फहरिस्त में शामिल रही हैं। आपने बिजनेस और नफ्सियात पर कुल 1984 किताबें लिखी हैं। इन किताबों की वजह से आपको दुनिया में बहुत ज़्यादा शोहरत और इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है। किताब का तारुफ। इल्म नफ्सियात की रूह से शख्सियत साजी और शख्सियत शनासी के असरात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इंसानी नफ्सियात ज़िंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज होती हैं। माहिर नफ्सियात शख्सियत साजी के असबाब से फ़ायदा उठाकर दूसरों की शख्सियत को चार चांद लगाते हैं। इल्म नफ्सियात के कई फ़वाइद हैं। इनमें से एक ये है कि नफ्सियात के बलबूते पर दूसरों की शख्सियत को पहचानने और पढ़ने में मदद मिलती है। आज के जदीद दौर में नफ्सियात को हर तबका ज़िंदगी के लोग मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद नफ्सियात दानों ने इल्म नफ्सियात के मैदान में बहुत ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल की हैं। इस तरह बिजनेसमैन ने नफ्सियात की मदद से कारोबार और मार्केट साजी में आला मकाम हासिल किया। रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग दूसरों को अपनी तरफ मायल करने के कई तरीके इस्तेमाल करते हैं। नफ्सियात की वजह से लोग दूसरों की तरफ मायल हो जाते हैं। रॉबर्ट सियाल्डेनी ने अपनी किताब में इस बात की वजाहत की है कि लोग कैसे दूसरों को अपनी तरफ मायल करने के लिए नफ्सियाती तरीके इस्तेमाल करते हैं और कैसे इनसे मुस्तफीद होते हैं। इस तनाज़ुर में असर और सूख के हथियार मदरजा ज़ेल हैं। वजह, सिला, कौलो फेल यानी वादे का पास रखना, मुआशरती सबूत, पसंद, इख्तियारात, अशिया की कमी। अब हम इन तमाम पॉइंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है वजह। इस किताब में मुसन्नफ़ ने एक सादा सा असूल बयान किया है कि लोग जो भी काम करते हैं वो किसी ख़ास ज़रूरत के तहत ही करते हैं। हमारे अंदर एक खुदकार नफ्सियाती अमल मुतहर्रिक रहता है, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ किस्म के अफ़ाल के नतीजे में एक ख़ास रद्द अमल करते हैं। इसका इतलाक़ जानवरों और इंसानों पर यकसा होता है। दोनों मुख्तलिफ किस्म के हालात में मुख्तलिफ रद्द अमल दिखाते हैं। मुसन्नफ़ ने बड़े खूबसूरत अंदाज में खुदकार नफ्सियाती अमल की वजाहत के लिए एक मादा पेरो परिंदे की मिसाल दी है। उनका कहना है कि ख़तरे में कैसे वो अपने बच्चों की हिफाजत और दिफा करता है। ख़तरे में मादा पैरों की ज़बान से खुद ब खुद चिप चिप की आवाज़ निकलना शुरू हो जाती है, जिससे तमाम बच्चों को पता चल जाता है कि इन्हें कोई ख़तरा लाहक है। रॉबर्ट सियाल्डेनी कहते हैं कि आम आदमी तो ये समझेगा कि जब हमारा ऑटोमेटिक पैटर्न काम करता है तो इससे हमें ख़तरे का पता चल जाता है, यानी ऑटोमेटिक पैटर्न के अमल से ख़तरे की घंटी बजती है। लेकिन इस मिसाल से मुसन्नफ़ ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि हम एक पेचीदा दुनिया, कम्प्लेक्स वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ हर वक्त ख़तरात रहते हैं। बदकिस्मती से हम ख़तरे के तमाम इशारात और मालूमात से नहीं निपट सकते। इसकी वजह यह है कि हम अपने इर्द गिर्द की तमाम इंफॉर्मेशन से नताइज अख्ज़ नहीं कर पाते, इसलिए हमें शॉर्टकट तलाश करने पड़ते हैं। इंसानी रवैया यानी कि हमारा बिहेवियर एक ख़ास वजह की बिना पर ज़्यादा रद्द-ए-अमल का इजहार करता है। अल-मुख्तसिर रीज़न एक अच्छा हथियार है जिसकी वजह से आप अपने मसाइल खुद से हल कर सकते हैं। फर्ज करें कि आप फोटोस्टेट मशीन की दुकान पर रश की वजह से लाइन में खड़े हैं और अपने कागजात का प्रिंट निकलवाना चाहते हैं। बिलफर्ज आप लोगों से ये कहें कि मैंने प्रिंट निकलवाना है और मुझे बारी दीजिए, आपके ये अल्फाज किसी पर भी असर नहीं करेंगे। इसके बरक्स अगर आप पहले लोगों को ये कहें कि मुझे एक इमरजेंसी की वजह से बहुत जल्दी जाना है और मुझे प्रिंट निकलवाना है, तो आपको बारी दे दी जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ रीज़न को इस्तेमाल किया और लोगों ने इस वजह से आपको बारी दे दी। इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि रीज़न असर और सूख के हथियारों में से एक हथियार है। नंबर 2, सिला। असर और सूख और कायल करने की कोशिश का एक मुअस्सर उसूल सिला है। अगर किसी के साथ आप अच्छाई करेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छाई करेगा और इसका जवाबी रद्द-ए-अमल फितरी होगा।
अच्छाई का बदला अच्छाई से देने का असूल इंसान को विरसे में मिला है। लेन देन में इंसाफ का असूल इंसानी तर्ज फिक्र का तरीका है। बाहमी लेन देन के असूल के मुताबिक हम हमेशा एहसान करने वालों के मरहून रहते हैं और जब भी हमें मौका मिले उनके एहसान का बदला चुका देते हैं। जब तक हम बदला चुका नहीं पाते बेचैनी सी महसूस करते रहते हैं। एक इंसान को रोजमर्रा के मामलात में इस किस्म की मिसालों से वास्ता पड़ता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर एक होटल में कोई वेटर ज्यादा खिदमत करता हो तो उसका बदला आप टिप की शक्ल में उसे देते हैं। इस तरह अगर कोई दोस्त आपको गिफ्ट भेजे तो आप रद्द अमल के तौर पर जवाबन तोहफा उसे भी भेजते हैं। आप इस तरीके को बिजनेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक बिजनेसमैन अपनी कंपनी की अशिया में से कोई चीज आपको बतौर सैंपल मुफ्त अनायत करे तो ये एक फितरी अमल होगा कि आपकी सोच और ज़हन खरीदारी की तरफ मायल हो जाए। ये तरीका इस्तेमाल करके बिजनेसमैन अपनी चीज़ों को फरोख्त करने में कामयाब हो जाते हैं। कारोबारी लोग ये हथियार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से लोग आपकी कंपनी की मसनूआत की खरीदारी की तरफ मायल हो जाते हैं और आप खरीदारी को एहसान चुकाने का ज़रिया समझते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही इस कंपनी की मसनूआत में खरीदारी में दिलचस्पी ना रखते हो तो आप कंपनी के नमूने को ठुकरा देते हैं। यूं लेन देन का किस्सा ही तमाम हो जाता है। इसके बरक्स अगर आप सैंपल कबूल कर लें तो लेन देन का मामला शुरू हो जाता है जो आगे चलकर खरीदारी पर ख़त्म होता है और आपके सार्फिन में इजाफा होता रहता है। नंबर 3, कॉल व फेल। ये माशरे में असर और सूख बढ़ाने और लोगों को अपनी तरफ मायल करने का तीसरा अहम असूल है। ये एक फितरी अमल है कि इंसान जब किसी के साथ वादा करे, खा वो ज़बानी हो या तहरीरी हो, इसे हर हाल में पूरा करे। एक शख्स जब किसी किस्म की कमिटमेंट कर ले तो इंसान की अखलाकी बसीरत इसे मजबूर करती है कि वो अपना वादा पूरा करे। इसको पूरा ना करना हमारे लिए गैर फितरी हो जाता है। बाद औक़ात हम चीज़ों को देखे बगैर या इनकी मशहूरी देखकर किसी किस्म की कमिटमेंट कर लेते हैं या फिर सेल्समैन से उनकी मसनूआत खरीदने की कमिटमेंट कर लेते हैं। इन हालात में एक बिजनेसमैन की गैरत का तकाजा बन जाता है कि वह हर हाल में अपनी कमिटमेंट पूरी करे और अपने कॉल व फेल का पास रखे। ये इंसान के लिए एक फितरी अमल है जिससे किनारा कशी इख्तियार नहीं की जा सकती और अपनी मसनूआत पर दूसरों को मायल करने का ये बेहतरीन तरीका है। ये इंसानी फितरत है कि जब इसका जहन एक दफ़ा किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाए तो फिर इसकी खूबी या खामी को नहीं देखता बल्कि वो काम करके ही दम लेता है। जब हम किसी चीज़ को खरीदने की ठान लें तो फिर इसके अच्छे या बुरे पहलू को नहीं देखते। मिसाल के तौर पर घुड़ दौड़ के मुकाबले में जब आप एक दफ़ा किसी घोड़े पर शर्त लगा लें और टिकट खरीद लें तो आप ये फैसला कर लेते हैं कि मेरा घोड़ा हर हालत में जीतेगा। आपके फैसले में आखिर दम तक कंसिस्टेंसी नजर आती है कि मैं अपनी कमिटमेंट पर आखिरी दम तक कायम रहूंगा। आप हार और जीत दोनों से पीछे नहीं हटते क्योंकि आप फैसला कर चुके होते हैं। लिहाजा इससे कतई नज़र आपका फैसला हकीकत पर मबनी हो या ना हो। कमिटमेंट कंसिस्टेंसी की दूसरी मिसाल ये है कि जब आप एक कंपनी के बारे में ये फैसला कर लें कि इसकी मसनूआत आपने ख़रीदनी है तो नमूना चेक करने के बाद आपने जब एक दफ़ा फैसला कर लिया कि मैंने इसे लेना है तो फिर लेकर ही दम लेते हैं। खरीदने का फैसला करने के बाद आपके लिए फैसले से पीछे हटना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये एक फितरी अमल भी है। आपने वादा पूरा करना है जो आप कर चुके हैं। कमिटमेंट वो कॉल फेल वादा या फैसला है जो आप पूरे अज़म से किसी के साथ करते हैं और इसे तोड़ने में नदामत और तौहीन महसूस करते हैं। और कंसिस्टेंसी पिछले किए हुए कॉल फेल वादे और फैसले पर मजबूती से डटे रहने और इस पर पूरी दयानतदारी से अमल करने का नाम है। नंबर 4, मुआशरती सबूत, सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ चौथा अहम असूल है जिसकी वजह से लोग आपके मौक़िफ़ की तायद करते हैं। वो आपकी मसनूआत खरीदने पर मायल हो जाते हैं। माशरे में जिन चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं आप भी इस चीज़ को पसंद करते हैं क्योंकि आपको यकीन होता है कि अगर दूसरे लोग भी इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं तो ये ठीक होगी। मिसाल के तौर पर आपके दोस्त अगर रात देर तक काम कर रहे हों तो आप भी देर तक काम करते हैं। अगर लोगों का एक हजूम आसमान की तरफ देख रहा हो तो आप भी आसमान की तरफ देखने लगते हैं अगरचे आपको ये पता नहीं होता कि आप आसमान की तरफ क्यों देख रहे हैं। ये एक फितरी अमर है। जब इंसान किसी रवैये को देखता है तो खुद भी इसी के मुताबिक अमल करना शुरू कर देता है जैसा कि वो देख रहा होता है। अक्सर मौके पर ऐसा अमल फितरी बन जाता है जिसके करने या ना करने में आपकी ख्वाहिश का अमल दखल नहीं होता। यहाँ सवाल यह है कि हम आखिर वो अमल करते ही क्यों हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं। आम तौर पर हम सोचते हैं कि इस तरह करने से हम गलती के मुर्तकब हो रहे हैं
लेकिन हकीकत यह है कि हम नादानिस्ता तौर पर ये समझ बैठते हैं कि अगर दूसरे लोग ये काम कर रहे हैं तो ठीक ही होगा, और हम इसे बगैर देखे भाले करने लगते हैं। मुआशरती सबूत के इस असूल के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी। हम दूसरों की देखा देखी काम इसलिए करते हैं कि हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम आसान काम करने की तरफ जल्दी माइल हो जाते हैं, और जब हम किसी काम के बारे में कोई फैसला ना कर पाएं तो ये दूसरों की नकल का तरीका इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार ये भी देखने में आता है कि एक आदमी किसी तरफ भाग रहा है तो उसको देखकर दूसरे लोग भी इसकी जानब भागना शुरू कर देते हैं। यूं फायदा ये होता है कि सब वो काम करते हैं, और नुकसान ये हो सकता है कि ज़रूरी नहीं ये काम जो सब कर रहे हैं वो आपकी ज़रूरत हो या आपके फ़ायदे में हो। अक्सर लोग किसी दूसरे आदमी को काम करता देखकर इसकी नकल करते हैं। मसलन जब बहुत से लोग किसी कंपनी की मसनूआत को खरीदना शुरू कर दें तो देखने वाले भी इनकी खरीद की तरफ माइल हो जाएंगे और आंखें बंद करके मसनूआत पर एतमाद करेंगे। की पॉइंट 5, पसंद। हम इन लोगों से ज़्यादा मुतासर होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। ये असूल रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में ज़्यादा वाज़ेह नज़र आता है। इस असूल पर बिजनेसमैन और अपनी कंपनी की मशहूरी करने वाले लोग ज़्यादा अमल करते हैं। अक्सर देखने में आता है कि जिन बिजनेसमैन और मशहूरी करने वाले अफराद को हम ज़्यादा जानते हों उनका हम पर ज़्यादा असर होता है। बाज़ दोस्त अहबाब भी मुआशी फ़ायदा लेने के लिए इस उसूल को कुछ निराले अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। मसलन आपके दोस्त आपको अपने घर पार्टी पर बुलाते हैं और वहाँ ग़िज़ाई अशिया की पैकिंग के लिए प्लास्टिक बर्तन की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाते हैं। आप जानते होंगे कि मेरा दोस्त इस तरह मुझसे कुछ कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी आप इसकी चीज़ खरीदने की तरफ फौरन राग़िब हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने दोस्त को पसंद करते हैं और इसे खुश करने के लिए आप इसकी चीज़ का आर्डर बुक करवा लेते हैं, इससे कतई नज़र कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। बिजनेसमैन और सेल्समैन अपने कस्टमर्स के एजाज़ में पार्टी मुनक्कद करते रहते हैं जिसमें अपने दोस्त अब आपको मदऊ करते हैं। इस तरह वो अपने लिए मुस्तकबिल के ग्राहक भी बना लेते हैं। याद रखें कि लोग आपकी मंदरजा देल चीज़ों की वजह से आपकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। नंबर 1, जिस्मानी खूबसूरती। बाज़ लोग इतने ज़्यादा ज़हीन नहीं होते, फिर भी अपनी कशिश की वजह से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में कामयाब हो जाते हैं। लोग इनके साथ बात करने का मौका तलाश करते हैं। लोग इनके साथ इतनी रग़बत पैदा कर लेते हैं कि इनके शैदाई बन जाते हैं। जान पहचान की वजह से उनका कारोबार खूब फलता फूलता है। नंबर 2, मुशाबहत। हम इन लोगों के साथ काम करना या बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमारी तरह के होते हैं। मुश्तरक खूबियों की वजह से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर उम्र, तालीम, ज़बान, मशागल, पसंद व नापसंद, रंग व रूप की बिना पर लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और यही कुर्बत उनके माली फ़वाइद की सूरत में तब्दील हो जाती है। तहसीन व आफरीन, कम्प्लीमेंट्स। नेक ख्वाहिशात पेश करना एक फितरी अमल है। जो लोग हमारे साथ दुआ सलाम रखते हों या हमारी तारीफ़ करते हों हम इन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो लोग हमारी तारीफ़ नहीं करते हम इन्हें नापसंद करते हैं। यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि अगर एक आदमी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना शुरू कर दे और बार बार करे तो ये तारीफ़ बदनीति और धोखाबाजी के ज़ुमरे में आती है, और बेजा तारीफ़ करने वाले लोग आपको अच्छे नहीं लगते। ऐसे लोगों के खिलाफ दिलों में नफरत पैदा हो जाती है। राबता। डॉक्टर सियालडेनी कहते हैं कि हम इन लोगों से ज़्यादा रग़बत और राब्ते में रहते हैं जो हमारी नस्ल से हों या हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखते हों या हमारा इनसे मुआशरती ताल्लुक़ उस्तवार हो, जिसमें ज़बान, मज़हब और रस्म व रवाज शामिल हैं। हम फितरी तौर पर ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं और इनकी मदद भी करते हैं। जिन्स का भी एक ख़ास असर होता है, यानी मर्द मर्दों के साथ राब्ते रखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, जबकि औरत औरतों के साथ ताल्लुक़ रखती है और एक दूसरे की मदद करती है। इस तरह सिन्फ़ मुखालफ का भी एक दूसरे पर खासा असर होता है। बाहमी तावन यानी कोऑपरेशन। बाहमी तावन की वजह से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर कोई तावन का कदम बढ़ाता है तो दूसरी तरफ भी तावन का कदम बढ़ता है, और जब बाहमी तावन का सिलसिला शुरू हो जाए तो लोगों में खुद बखुद खैर सगाली और मोहब्बत के जज्बात पैदा हो जाते हैं। इस लिहाज से तावन आगे चलकर दोस्ती की सूरत में ढल जाता है, जो एक दूसरे के लिए कई माली फ़वाइद का बायस भी बनता है। मखसूस हालात, कंडीशनिंग एंड एसोसिएशन। बाद औक़ात मखसूस हालात की वजह से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मसलन इस शर्त पर उससे बात करूँगा कि वो भी बात करने के लिए राज़ी हो। पसंद और नापसंद भी कई ख़ास वजूहात से मशरूत होती है। लोग फ़लाँ आदमी को इसलिए पसंद करते हैं कि वो झूठ नहीं बोलता, और फ़लाँ आदमी को इसलिए पसंद करते हैं कि वो बहादुर और ईमानदार है। अब आते हैं की पॉइंट 6 की तरफ, वो है इख्तियारात यानी अथॉरिटी।
یہ اثر و رسوخ کا چھٹا اصول ہے۔ عام مشاہدہ یہ ہے کہ بااختیار لوگ زیادہ اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں۔ لوگ ان کی طرف فوری طور پر راغب ہو جاتے ہیں اور ان کا حکم مانتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کی مثال لے لیجئے، جہاں پر زیادہ کمانے والے افراد کا زیادہ اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ گھر میں والدین بااختیار ہوتے ہیں، تمام بچے اپنے والدین کے تابعدار اور فرمانبردار ہوتے ہیں۔ اسی طرح چیف ایگزیکٹو آفیسر اور پولیس آفیسر کی مثال لے لیجئے۔ لوگ ان کی بات اور احکامات مانتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ ان کا لوگوں پر بڑا اثر ہوتا ہے، جس کی اصل وجہ اختیارات ہوتے ہیں۔ جو لوگ سرکاری عہدوں پر فائز ہوں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، وہ ان سے ادب سے پیش آتے ہیں، لیکن جیسے ہی عہدہ ختم ہوا ان کا اثر جاتا رہتا ہے اور لوگ ان کی وہ عزت نہیں کرتے جو وہ پہلے کرتے تھے۔ لہذا اختیارات کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بااختیار لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں، لوگ ان کے ساتھ دوستی کے خواہاں ہوتے ہیں۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اگر دو فیکٹریاں مقابلے میں مصنوعات بناتی ہوں اور ایک فیکٹری کو حکومت کی طرف سے مستند ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہو اور دوسری کو نہ ملا ہو، تو دونوں کے گاہکوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ جس کمپنی کو کسی اتھارٹی کی طرف سے صحیح ہونے کی سند یا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہو، لوگ اس کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، لہذا اتھارٹی یا اختیارات لوگوں کو اپنی طرف قائل کرتے ہیں۔ اسی طرح دوائی کی مثال لے لیجئے۔ ایک طرف اگر کوئی سیلز مین یا ٹی وی چینل کسی دوائی کی مشہوری کرتا ہو اور دوسری طرف کسی دوائی کی مشہوری کوئی ڈاکٹر کر رہا ہو، تو لوگ اس دوائی کے خریدنے کی طرف زیادہ مائل ہوں گے جن کی مشہوری ایک ڈاکٹر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر زیادہ مستند شخص سمجھا جاتا ہے اور وہ ایک خاص اتھارٹی رکھتا ہے۔ کی پوائنٹ 7، اشیاء کی کمی۔ جب چیزوں کی کمی ہو جائے تو ان کی مانگ زیادہ ہو جاتی ہے، اور جب چیزیں زیادہ ہو جائیں تو مانگ کم ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ اشیاء کی کمی کے اصول پر عمل کرتے ہوئے بعض سیلز مین اور کاروباری حضرات چیزوں کی کمی مصنوعی طور پر بھی کر دیتے ہیں تاکہ مانگ بڑھنے سے زیادہ خریدار ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ جب چیزیں محدود ہو جاتی ہیں تو لوگ ان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ سپلائی اور ڈیمانڈ کے توازن میں کمی بیشی کی وجہ سے کاروباری لوگ اپنے گاہکوں کو خریداری کی طرف مائل کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں سپلائی اور ڈیمانڈ میں عدم توازن چیزوں کی طرف مائل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر سیالڈینی کہتے ہیں، چیزیں جب محدود ہو جائیں تو زیادہ دلکش لگنے لگتی ہیں۔ ایڈورٹائزرز بآسانی اپنے مقاصد میں ایک چھوٹے سے جملے کی وجہ سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس جملے میں جادو سا اثر ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قلت مصنوعی تھی۔ کمپنی نے اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے یہ منافقانہ عمل اختیار کیا۔ اسی طرح اشیاء کی کمی لوگوں کو قائل کرنے کا ایک اہم ہتھیار ہوتا ہے۔ اس مصنوعی کمی کو پولی یعنی چال بازی کہتے ہیں۔ المختصر، سیلز مین اشیاء کی کمی کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان کا یہ دھوکہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ بہت جلد لوگ اس قسم کی خریداری کو بند کر دیتے ہیں، لیکن تب تک یہ لوگ اپنے مقاصد کافی حد تک حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ اب آخر میں اس سمری کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ کاروباری حضرات کے لیے یہ کتاب بہت ہی اہم ہے۔ زیر نظر کتاب میں ڈاکٹر سیالڈینی نے لوگوں کو اپنی مصنوعات کی طرف مائل کرنے کے جو گر بتائے ہیں وہ قابل ستائش اور قابل عمل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ ان طریقوں کے اپنانے سے کوئی بھی بزنس مین اپنے مقاصد میں یقینی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، لیکن ان طریقوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چال بازی کے پھندے سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے۔ بقول پریسٹن سٹیگ، ایک بزنس مین کے لیے یہ ایک بہت ہی مفید کتاب ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنی مصنوعات کی خریداری پر قائل کرنے کے لیے یہ بہترین مطالعہ ہے۔ انسانی نفسیات پر مبنی یہ کتاب کاروباری حضرات کے لیے ایک انمول خزانہ ہے۔ اس میں لوگوں کی نفسیات کے بارے میں تفصیلاً بحث کی گئی ہے کہ کیسے کاروباری لوگ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ انسانی نفسیات کے میدان میں وہ کون سے ہتھیار ہیں جنہیں یہ کاروباری لوگ استعمال کر کے گاہکوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے دوستوں کی خوشی کے لیے ان کی چیزیں خرید لیتے ہیں، حالانکہ انہیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن صرف اپنے دوستوں کا کہنا ماننے یا ان کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس وجہ سے ان مصنوعات کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں جن کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہو، اور حکومتی سرپرستی کی وجہ سے لوگ چیزوں کی کوالٹی پر یقین رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سیالڈینی نے دوسروں کو قائل کرنے کی نفسیاتی کوشش کے جو گر بتائے ہیں وہ ہم نے اکثر کسی نہ کسی شکل میں آزمائے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں انسانی نفسیات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ لوگ نفسیات کے استعمال سے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ نفسیات کے مختلف حربے استعمال کرنے سے دوسروں کو رام کر لیتے ہیں۔ ایک روسی ماہر نفسیات مسٹر پالو نے بھی اس سلسلے میں کافی تحقیق کی ہے اور ڈاکٹر سیالڈینی کے نظریات کو کاروبار کی کامیابی کے لیے انتہائی مفید قرار دیا ہے۔
नादरीन, ये इन्फ्लुएंस नामी किताब की एक समरी थी। अगर आप ये किताब इंग्लिश ज़बान में सुनना चाहते हैं और मुकम्मल सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके ये किताब सुन सकते हैं इंग्लिश ज़बान में और मुकम्मल फ्री। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के